गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप रेलवे 2026 के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ठीक है, तो ये जो सवाल मैं लेकर आया हूं ये हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अब तक जो एग्जाम हुए हैं उन सारी शिफ्ट में बार बार पूछे गए थे। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप कितनी आसानी से करने का तरीका बताऊंगा मैं इसे आपको। देखिए, पहले हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को देखिए पहले डीप में करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे यूनिट डिजिट से भी करना सिखाऊंगा। देखिए, 72 दूनी 144 माइनस 19 आएगा, प्लस अब 61 में से 28 गए तो कितने बचे? ये बचे हमारे पास 33, ठीक है, और प्लस 35, ठीक है। देखो, अब इसमें से 144 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे मेरे पास 125 और ये आ जाएंगे मेरे पास प्लस 68। दोनों को जोड़ूंगा, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 193 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर यूनिट डिजिट से करते हम तो कैसे करते? देखिए, क्या है? 72 गुणा 2, 72 गुणा 2 माइनस 19 प्लस प्लस कोष्टक में 61 माइनस 28, 28 प्लस 35, ठीक है। ये सवाल था, मैंने एक बार लिख लिया है। अब देखो यूनिट डिजिट से कैसे करते। यूनिट डिजिट में मैंने देखा 3 है, 9 है, 7 है, 9 है। तो देखो, 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस माइनस के 9 प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस, अब यहां पे एक ले लिया 12 11 और 11 में 8 गए तो 3 और प्लस वहां पे यूनिट डिजिट कितना है? 5, ठीक है जी। अब देखो आप, 4 और 3 7 और 5 12 माइनस 9, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 3। कौन से ऑप्शन का 3 है? ये रहा 3, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने दूसरे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से देखो कैसे सेकंडों में कर दोगे आप। देखो, 76 का यूनिट डिजिट 6, 33 का 3, इस 6 में से 3 गए तो 3 बचे, प्लस 28 का यूनिट डिजिट 8, 8, ठीक है। 28 का यूनिट डिजिट यानी कि ऑफ लग रहा है, 8 दूनी 16 यानी कि 6, प्लस अब 6 में 3 का भाग लगाऊंगा 2, माइनस यहां से 2 और यहां से 9, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गए, ये कितने हुए? 9 प्लस 9 कितने हो गए? 18। यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी यूनिट डिजिट से। आप यूनिट डिजिट से सवाल को इतने से सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारो आप। 5 है, 3 है, 3 है, 0 है। चलिए करते हैं। 78 की यूनिट डिजिट 8, 33 का 3, प्लस ये 9 एकम 9, ठीक है, प्लस अब 4 का भाग 44 में 11, 11 का यूनिट डिजिट 1, प्लस 17 दूनी 34 यानी कि 4, माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9 खत्म। अब देखो यहां से कितने बचे? 5 प्लस 1 प्लस 4 यानी कितना आ गया? 10 आ गया। यूनिट डिजिट 0, तो यूनिट डिजिट 0, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख रहे हो आप बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको बस एक बार नजर जाएगी ऑप्शन पर, दूसरी नजर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखना, 96 का यूनिट डिजिट 6, माइनस 2, प्लस प्लस यानी कि 33 में भाग लगाया 11, 1, प्लस 2 एकम 2 यानी 41 दूनी 21 दूनी 42, 2 आ गया, ठीक है जी, प्लस अब 14 में से सॉरी 18 में से 14 गए तो 4, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गए, 7 और 4 11, यूनिट डिजिट 1, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, इसके आसन्न कोण का मान बताइए। अरे यार, दोनों का योग पता है? 180 होता है, दोनों का योग। 180 में से 60 डिग्री घटा दो,
120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक 15 है। ए और बी का जो एलसीएम है वो कितना है, वो 15 है, ठीक है। और सी तथा डी का जो एलसीएम है वो कितना है, वो 25 है। क्या पूछा है, चारों का पूछा है, मतलब इन दोनों का क्या होगा, इनका एलसीएम लूंगा दोनों का तो 75। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी का एलसीएम, क्या कह रहा है, ए तथा बी का जो एलसीएम है वो कितना दिया है, वो 30 दिया है। और सी की वैल्यू कितनी दी है, सी की जो वैल्यू है वो दी है 18। तो इन तीनों का एबीसी का एलसीएम पूछा है, तो बस 18 और 30 का एलसीएम निकाल दो आप। तो 18 और 30 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, हो सकता है, सॉरी हो सकता है। एक ही ऑप्शन है 15, क्योंकि 15 ही 150 का मल्टीपल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 81 रुपए में 81 रुपए की हानि पर बेचा जाता है, हानि प्रतिशत 18% है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सीपी, एसपी, ठीक है, 81 रुपए में बेचा गया इसको, ठीक है। अब एक 18% की हानि, यानी कि 18% को 18 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 50 बार, ये सीपी है, ये मेरा लॉस है। तो कितने में बेचूंगा, 50 की चीज पे 9 का लॉस खाऊंगा तो 41 में बेचूंगा, यानी कि 50 की चीज 9 का लॉस 41, लॉस कितने का है, 9 का, और इस 9 की ही वैल्यू कितनी दी है, 81। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा था इतने एसपी, एसपी बता दूंगा इसको मैं, क्या 41 गुणा 9, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 369 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 750 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बड़ी संख्या मान ली मैंने ए का 20% बराबर है छोटी संख्या मान ली बी, इसके 40% के। करो क्वेश्चन सॉल्व, परसेंट से परसेंट कट गया, 20 से 40 दो बार कट गया, ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया, इन दोनों का योग कितना है 3, और 3 की वैल्यू कितनी दी है 750। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 250। और बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या क्या थी 2, और 250 का गुणा करा है, ठीक है, 250 का गुणा करा है, तो क्या आ जाएगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 500, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एस अकेले किसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, आर एस की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी का अनुपात क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी है तो टाइम का अनुपात हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। देखिए यहां पर क्षमता का अनुपात दिया था, कह रहा है क्या, देखो ये कह रहा है कि भैया आर एस की तुलना में 3 गुना ज्यादा कुशल है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है दिन, हिंदी में लिखता हूं कोई बात नहीं, दिन बटे कार्य का भाग, काम का भाग। तो देखो क्या कह रहा था कि
एस क्या करता है, 18 दिन में 3/4 भाग करता है। 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा इधर आके, 3 से 6 बार काटूंगा तो एस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में एस का कार्य और एस की एफिशिएंसी से गुणा कर दो, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो टाइम कितना निकलेगा, एस की एफिशिएंसी 1 दिन ले रहा है 24, तो टोटल वर्क आ गया यहां से 24। ठीक है, और ये 24 जो काम है, ये जो 24 काम है टोटल, ये आर से करवाना है। 8 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, देखो आपके सामने कह रहा है कि एम तथा आर मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, आर तथा पी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, पी तथा एम मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 4 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। एम प्लस आर 18 दिन, आर प्लस पी 24 दिन, पी प्लस एम कितने दिन, 36 दिन। तीनों का क्या लिया, तीनों का लिया एलसीएम, 72 आ गया। 18 का भाग लगाया 4, 24 का भाग लगाया 3, 36 का लगाया 2। तो 2 बार एम है, देखो 2 बार एम है, 2 बार बाहर रख लिया, 2 ही बार आर है और 2 ही बार पी है, और इनकी एफिशिएंसी का योग कितना है, 9। तो अगर मैं अकेला एम प्लस आर प्लस पी का निकालूं तो 9/2 आ जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी इतनी है, 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 का गुणा कर दो इसमें। भैया ये तीनों मिलकर 4 दिन में काम करेंगे 18, तो ये कार्य का कितना भाग है, 18 कर दिया, टोटल 72 है, 1 और 18 से 4 बार, 1/4 भाग है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब ये होता है कि एक नाव है, एक नाव है जो S1 की स्पीड, जो एक नाव है जिसकी स्पीड है x और वो इधर चल रही है और इधर ही धारा बह रही है, ये धारा बह रही है और धारा की स्पीड है y। ठीक है, कितनी है, y। तो जब नाव धारा की दिशा में जाती है, उस कंडीशन को पहली बात तो अनुकूल कहते हैं, धारा के अनुकूल। इस कंडीशन में दोनों स्पीड जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। और एक क्या होता है कि धारा ये बह रही है जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा, और एक x की स्पीड से एक नाव धारा के विपरीत, जिसको कहते हैं क्या, प्रतिकूल, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। इस कंडीशन में दोनों स्पीड घट जाती हैं, जो रिलेटिव स्पीड आती है वो घट जाती हैं। ठीक है, अब समझिए आप क्वेश्चन को। एक नाव की धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल गति 42 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव की गति बता दीजिए आप। धारा के अनुकूल क्या कहा था मैंने, x प्लस वाई कितनी है, 42। धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितनी है, 36। ये कौन सी कंडीशन बन गई। अब नाव की चाल निकलवाइए, नाव की चाल क्या है, x, यानी कि यहां से x निकलवाया है, x निकालना है यहां से, तो कौन सी कंडीशन बन गई, a प्लस बी बराबर 8
a माइनस बी बराबर 4। अगर a निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 12 का आधा 6। b निकालना हो दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी कि 2। तो यहां पर क्या निकालना है, x, दोनों को जोड़कर आधा करना है, यानी कि x बराबर यहाँ 8 यहाँ 7 और आधा करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 39 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल, ये कह रहा है कि नाव तो गति कर रही है x की स्पीड से, लेकिन जल शांत है, जल गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है देखो, शांत जल में एक नाव की गति 23 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति 17 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की गति बता दीजिए। ये कह रहा है शांत जल में नाव, यानी कि x बराबर दे दिया है मुझे 23 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, आप अब तो समझ में आ गया होगा, x माइनस वाई, ये 17 दिया है, और धारा की गति y निकालनी है। इसकी वैल्यू रख दो 23 माइनस बाई बराबर 17, और यहां से y निकालनी है, y इधर चला जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आज के बाद कभी परेशानी नहीं होगी आपको। एक नाव की धारा के अनुकूल गति 35 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के अनुकूल 350 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। देखो, इसमें फॉर्मूला बिल्कुल ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पर है, d इंटू टी लगता है। ठीक है, देखो अब अनुकूल कहा है इसने, x प्लस वाई 35 किलोमीटर पर घंटा दिया है, और धारा की गति y दी है इसने कितनी, 5 किलोमीटर पर घंटा। अरे तो यहां से x निकाल सकते हैं क्या, अरे y की यहां पे 5 रख दो बस, x प्लस 5 बराबर 35, तो x बराबर भी निकल के आ गया 30 किलोमीटर पर घंटा। x भी है y भी है, कह रहा है कि 350 तो धारा के अनुकूल यानी कि 35। चलो तो मैं अच्छे से समझा के लिख रहा हूं, मैं 350 किलोमीटर धारा के अनुकूल प्लस 150 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। 350 अपॉन 35 प्लस 150 अपॉन 30 में से 5 गए तो 25 बचे, तो यहां पर आ जाएगा 25। देखो अब काट पीट करो, ये इससे 35 से 350 10 बार प्लस इससे ये 6 बार, यानी टोटल आपका जो आ जाएगा वो 16 आवर आंसर आ जाएगा, 16 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, इसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है, 30% की छूट दी गई थी, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। मैंने आपको कई बार बताया है MP अपॉन SP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो MP अपॉन CP बराबर 100, क्या, और लाभ कितने का है जी, 40%, 40 जोड़ दी, डिस्काउंट कितने का है जी, 30 का, तो और बराबर करूंगा तो 140 अपॉन 70। तो भैया यहां से MP अपॉन CP ये 2 से 2 70 से 2 बार, 70 से 1 बार। ठीक है, और इसने CP की वैल्यू आपको दे दी है, क्रय मूल्य आपको दे दिया है 10,000, एक की वैल्यू 10,000 है तो 2 में 10,000 का गुणा कर दूंगा
तो मेरा एमपीवी आ गया 20,000 और यही मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट के पश्चात वस्तु को 4,480 रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये लगा सकते हैं इसमें 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं भैया? 1/5। देखो 5 की चीज, देखो 5 का अंकित मूल्य था और 1 की छूट दे दी, तो कितने में बेचा होगा? 4 में। ठीक है। 30% को क्या लिख सकते हैं? 30% को लिख सकते हैं 3/10। 10 रुपए अंकित मूल्य था, 3 की छूट दे दी, 7 में बेचा गया होगा। यहां से देखिए और इसको छोटा कर लो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यहां 25, अंकित मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 14, और 14 की जो वैल्यू है वो दी है 4,480। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 तिया 42, 2 और 14 दूनी 28। यहां से 25 गुणा 320, यही राइट आंसर है। 25 दूनी 50, हासिल 5, ना पहले 0 आएगा, 0 में गुणा किया, ठीक है। 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 तिया 75, 5 80। आपका जो एमपी होगा वो 8,000 होगा, 8,000 रुपए। ठीक है। अब देखिए, इसका मैं क्रमिक निकाल लूं, ये फॉर्मूला लगा के XY/100। दोनों सिंपल हैं। 20, 30 माइनस यहां पे 600 आ गया, नीचे 100, तो ये 50, 44%। 44% आ गया। कह रहा है कि 44% की जो वैल्यू है ये कितनी दी है? इतनी दी है ना, बिल्कुल। देखो ये रही। ठीक है, बस काट दो इससे। 4 से काटूंगा नहीं, हाँ 44% आई है ना, तो ये तो क्रमिक छूट आ गई ना इतनी, लेकिन तो बेच रहा है इतने में, इतने रुपए में 56 में बेचा गया होगा ना, फिर 56 में बेचेगा। 56 की वैल्यू है वो, 56 की वैल्यू जो है, मैंने इसे 14 से काटा 4 बार, 14 से काटूंगा वही 14 तिया 42। ठीक है भैया, 2, 14 दूनी 28, 100% की वैल्यू निकालनी है। 25 का गुणा कर देना इधर, 25 का इधर, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से अंकित मूल्य सबसे अधिकतम? विक्रय मूल्य 400, छूट 10% की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एमपी एसपी 10, 9 और 9 की वैल्यू 4,000/10, तो ये आ गया यहां से 40,000/9, यानी कि 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये लगभग इतना आ जाएगा। दूसरे से देख रहा हूं 25% की छूट है, दूसरे से, दूसरा 25% की छूट है, बेच कितने में रहा है? 5,000 में। इसका मतलब क्या हुआ? 5,000/3 गुणा 4, ये आ गया 20,000/3, ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं तीसरे पर बात करता हूं। तीसरा क्या था? 45% की छूट। इसका मतलब क्या हुआ? 6,000/11 गुणा 20, 1,20,000 बराबर 11। यहां से मैं इसे काटूंगा, ये लगभग 10,000, यानी 11 कम 11, ठीक है, ना जाने की 0, फिर 11 नंबर 99, इस तरीके से कुछ आ जाएगा 10,000 समथिंग। और एक चौथा और है, चौथे में क्या कह रहा है जी? 6250, 20% की छूट। 62, 50, 4 गुणा 5, 0, 55, 25, 10 2 12, हासिल 1, 31/4, लगभग 8,000 के आसपास।
तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यहां पर है 10,000, यानी कि तीसरे पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं भी आपका फंस रहा है, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स विद निखिल 1 पर भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके डाल दूंगा ग्रुप में। और आपको मेरे अगर इस वीडियो की, आपको किसी भी वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।